अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को रिहा किया जा सकता है बशर्ते के वो 9 मई की मजम्मत करे। राना सनाउल्लाह। तहरीक इंसाफ की सारी लीडरशिप इस वक्त हामिद रजा साहब, राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद अच्चकजई की मिन्नतें और तरले कर रही है कि किसी तरह से वो इमरान खान को राजी कर ले। किस बात पर राजी कर ले, इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। बलोचिस्तान के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बलोच यकजहती कमेटी के एहतजाज पर पुलिस की फायरिंग से 3 नौजवान शहीद। और जब उन नौजवानों की जनाजे रखकर, मैयतें रखकर एहतजाज किया गया तो पुलिस का उस पर भी तशद्दुद। हालात इस वक्त इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। महारंग बलोच जो मिसिंग पर्संस का मुकदमा लड़ रही थी वो गैब है। और बलोच यकजहती कमेटी का यह मुतालबा है कि जब तक महारंग बलोच को रिहा नहीं किया जाता बलोचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल, और पूरा बलोचिस्तान में आज भी हड़ताल की जा रही है। और यकीनन क्या बलोचिस्तान में जो इस वक्त एक कठपुतली हुकूमत है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सरफराज भुट्टी जो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा है, वजीर आला है, जिस तरह भुट्टो ने ब्रूटल सियासत, एक हार्ड स्टेट का काम करते हुए बांग्लादेशियों को गद्दार डिक्लेयर किया और उन पर गोलियां चलवाई, क्या उसके जो इस वक्त बिलावल भुट्टो जानशीन है, क्या वो भी बलोचिस्तान के लोगों को हार्ड स्टेट कहकर उनके ऊपर भी इस तरह से ब्रूटल तशद्दुद करके, गद्दार डिक्लेयर करके, क्या बलोचिस्तान को भी मुश्किलात में डाल सकते हैं, पाकिस्तान को मुश्किलात में डाल सकते हैं और बलोचों को ये मजबूर कर सकते हैं कि वो जिस तरह से अपनी आजादी का ऐलान कर रहे हैं कि वो इसके लिए अपनी तगोदो बढ़ा दे और अपनी पुरतशद्दुद कार्रवाइयां बढ़ा दे। इन दोनों की डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया। राना सनाउल्लाह और पीएमएलएन की सारी क़यादत, जिन्होंने कौमी सलामती के इजलास में तो इमरान खान को पेरोल पर रिहा नहीं किया। तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप का यह मुतालबा था कि इमरान खान को पेरोल पर रिहा किया जाए और वो जॉइंट सेशन में आकर वो भी अपना नुक्ता नजर दें। जिस तरह से आप कौमी सलामती का एक इजलास है और इमरान खान हमारी पार्टी के चेयरमैन है, पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी जिसके पीछे पूरी पूरी कौम खड़ी है, उसको भी पेरोल पर रिहा करके इस जॉइंट सेशन में लाया जाए, लेकिन नहीं लाया गया, बात नहीं मानी गई। और फिर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने कहा कि चलो आप इमरान खान को नहीं ले आते लेकिन हमारी उनसे मुलाकात करवा दें, हम उनसे उनका नुक्ता नजर ले लें, पॉइंट ऑफ व्यू ले लें कि वो हमें जो डायरेक्शन देंगे हम फिर उसी पर आपके साथ जॉइंट सेशन में शामिल होंगे। लेकिन वो बात भी नहीं मानी गई और इस तरह से तहरीक इंसाफ ने उस कौमी सलामती के इजलास का बाइकाट किया। और बहुत सी और जमातों ने भी, बलोचिस्तान से और केपीके से जो मुख्तलिफ जमातें, उन्होंने भी एहतजाज किया और कौमी सलामती का जो जॉइंट सेशन था वो गुजर गया। अब पीएमएलएन को ये याद बड़ी सता रही है क्योंकि इस वक्त हालात उनके कंट्रोल में नहीं रहे, तो अब वो चाहते हैं कि किसी तरह से इमरान खान को रिहा किया जाए। इसके लिए वो मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया है कि अगर इमरान खान चाहे तो हम उनको रिहा कर सकते हैं बशर्ते के वो 9 मई पर माफी मांग ले कौम से। और 9 मई और 26 नवंबर के जो वाकयात है इन पर इमरान खान बार बार ये कहते रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशंस दायर की हुई हैं लेकिन कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया। वो बार बार कहते हैं कि जिन जिन मकामात पर हमले हुए उनकी सीसीटीवी फुटेज दी जाए, इतने हसास मकामात है, वो भी नहीं दी गई। और बार बार ये अपनी तरफ से कहा जा रहा है कि माफी मांगी जाए, हालांकि पूरी तरीके इंसाफ और इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप हमें मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं, जबकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये आपका बना बनाया मंसूबा था जिसकी बुनियाद पर आपने तहरीक इंसाफ को क्रश किया और पूरी लीडरशिप को उठा लिया, हजारों कारकुनों को उठा लिया, पार्टी से उसका निशान छीन लिया, लोगों को टिकट नहीं लेने दिए और पार्टी को जिस तरह से क्रश किया। तो ये हमारा तो ये माटो नहीं था 9 मई का, ये आपका माटो था जिसकी बुनियाद पर आप कामयाब हुए और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। लेकिन बार बार तरीके इंसाफ की इन्वेस्टिगेशन के मुतालबे को रद्द करके ये हुकूमत का बार बार यही मुतालबा है कि इमरान खान माफी मांगे। उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये हमारा किया धरा ही नहीं है, इसमें हम इन्वॉल्व ही नहीं है और आप ये हमारे ऊपर थोप कर फायदा आपने उठाया, इन्वॉल्व भी आप हैं, तो हम क्यों माफी मांगे। और यकीनन
और अब जो दूसरा इश्यू है कि तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, जो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उस पर अब ये बार बार कहा जा रहा है कि किसी तरह से इमरान खान को कहा जाए कि वो अपने सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट है उनको रोके, और इस तरह के जो मुख्तलिफ ट्वीट या फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जो शेयर किया जाती है मुख्तलिफ बातें जिनसे इनको बड़ी तकलीफ होती है, उसको किसी तरह से रोका जाए। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि जो सोशल मीडिया, क्योंकि जो हमारा प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो तो कंट्रोल शुदा है, और सोशल मीडिया पे जो हकैक होते हैं वो कौम को बताए जाते हैं, लिहाजा मैं क्यों अपने लोगों को रोकूं। अब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी चाहती है कि किसी तरह से इनको रोका जाए, और वो मसलहत चाहती है, लेकिन इमरान खान नहीं मान रहे। तो अब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का दबाव है साहबजादा हामिद रजा, राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकजई पर कि आप इमरान खान, उन्हें पता है कि इमरान खान अपनी पार्टी की लीडरशिप से भी इस वक्त उस तरह से मुतमईन है जैसे नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। तो वो इन तीन लोगों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि इमरान खान आपके ऊपर एतमाद करते हैं, आप जाएं और इमरान खान को किसी तरह से कैल करें कि वो सोशल मीडिया के इस्तेमालात को कंट्रोल करें, इन लोगों को रोकें, और हम जो आपकी रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं उसके लिए हमें जो है वो एक फ्री हैंड दिया जाए। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि नहीं, मैंने जेल से मुझे जाए जान चली जाए, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं, हकैक कौम के सामने मैं लाता रहूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं झुकने वालों में से नहीं हूं, मैं लड़कर मरने वालों में से हूं, शहीद होने वालों में से। और यकीनन इमरान खान जिस तरह से डटे हुए हैं, पूरी कौम जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि वो वह शख्स हैं जिन्होंने इस निजाम के सामने टक्कर ली है। और बरमला इसका इजहार जो है तारिक जमील साहब ने भी किया है कि अगर वो मुझे मिला तो मैं उसे सल्यूट करूंगा कि तुमने तारीख रकम कर दी है। अब दूसरी बात जो है, बलोचिस्तान का इस वक्त इशू दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, और ये स्टेट जो कह रहे हैं कि जी हम हार्ड स्टेट बनने जा रहे हैं। तो जब बांग्लादेश हमारा अलग हुआ था, टूटा था, उस वक्त भी हमने इसी तरह का रवैया अख्तियार किया था, और उस वक्त भी हम यही कहते थे कि हम हार्ड स्टेट बनने जा रहे हैं, हम आपको गद्दार डिक्लेयर करके आपको मार देंगे। लोगों के ऊपर सीधी गोलियां चलाई गई, और उस वक्त पीपल्स पार्टी के भुट्टो साहब सबसे फ्रंट लाइन पर थे, वो एस्टेब्लिशमेंट के चहीते थे, और उनकी हिमा पर यह सब कुछ किया जाता रहा। नतीजा तन जो ये कहते थे कि जी हालात हमारे कंट्रोल में है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, कुछ नहीं हो जा रहा, हम इन हजारों लाखों लोगों को मार देंगे और हम इसको बांग्लादेश को कंट्रोल कर देंगे। लेकिन नतीजा क्या निकला, बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। अब उसी तरह के हालात दिन ब दिन बलूचिस्तान में होते जा रहे हैं। जैसे बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और अब भी उनका नवासा जो है भुट्टो साहब का, वो भी हार्ड स्टेट का माटो लिए हुए है, और वो भी एस्टेब्लिशमेंट का खिलौना बनकर इस वक्त बलूचिस्तान के हालात दिन ब दिन बिगाड़ रहा है। और उनका एक कठपुतली वजीर आला जिनको अवाम ने सेलेक्ट ही नहीं किया, सरफराज बुगटी साहब, वो खिलौना बनकर लोगों के साथ जुल्म कर रहा है। और बलोच अमन यकजहती कमेटी जो कि मारंग बलोच और दूसरे लोगों पर मुश्तमिल है, वो एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे अपने मिसिंग पर्सन का केस लेकर। उस पर पुलिस की तरफ से सीधी फायरिंग की गई, जिसमें 3 नौजवान शहीद हो गए, और एक 12 साल मासूम बच्चा नेमत बलोच भी शहीद हो गया। उसके बाद फिर बलोच अमन कमेटी ने, यकजहती कमेटी ने उन तीनों लाशों को, मैयतों को रख कर एहतजाज शुरू कर दिया। उसके बाद फिर उन पर तशद्दुद किया गया, उन पर फिर गोलियां चलाई गई, और मारंग बलोच को गिरफ्तार करके गैब कर दिया गया। और वो मारंग बलोच जो जिनकी एक बड़ी स्टोरी है, जिस तरह से उनके ऊपर जुल्म सितम किए गए हैं, उनके वालिद को मारा गया, गैब किया गया, तो वो एहतजाज करके ये पूरी दुनिया के सामने अपने मिसिंग पर्सन्स का जो है वो केस लड़ रही है। वो कहते हैं कि हमें हमारी लाशें तो दी जाए, हमारे मिसिंग पर्सन हमें क्यों नहीं दिए जा रहे। हमारे हजारों लोग गैब हैं बलूचिस्तान से, माएं बैठी हैं, बच्चों का इंतजार कर रही हैं, बीवियां अपने सुहाग का इंतजार कर रही हैं। तो कब तक ऐसे चलता रहेगा। अब उसी मारंग बलोच को ही गैब कर दिया गया, मिसिंग पर्सन बना दिया, कोई उसकी जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा कि किसने उसको उठाया है। और यकीनन मारंग बलोच के ऊपर जो जुल्म सितम हुए हैं उसके वो बहादुर हो चुकी है। जुल्म आपको बहादुर बना देता है, वो डटी हुई है। और लेकिन निजाम चाहता है कि हम जी हार्ड स्टेट है, हम हजारों लोगों को मार देंगे, जिस तरह एक आईजी साहब ने भी कहा कि 1-2 हजार लोगों को मार दे तो बस ये कंट्रोल हो सकता है। ये जुल्म की इंतहा है कि एक इंसानी जान की कोई वैल्यू ही नहीं है। एक मासूम, एक नाहक शख्स को अगर आप एक इंसान का कत्ल करते हैं तो हमारा इस्लाम कहता है कि आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। और दूसरी तरफ ये लोग हैं
कि ये कहते हैं कि अगर हम 1000 लोगों को मार दें तो इससे हमारे हालात कंट्रोल में हो सकते हैं और इन 24 करोड़ लोगों को गुलाम बनाकर रखा जा सकता है। और यकीनन ये इनका माटो यही है कि इन सब लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाए। लेकिन बलूचिस्तान के हालात जो है वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बलूचिस्तान मुकम्मल तौर पर सील है और बलूचिस्तान के लोगों का यह मुतालबा है कि मारंग बलोच को जब तक रिहा नहीं किया जाता तब तक हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा, शटर डाउन जारी रहेगा। इससे मुल्क की इकोनॉमी को भी नुकसान हो रहा है। एक सूबा जो पहले ही गुर्बत और बेरोजगारी का शिकार है, उसमें एहतजाज और शटर डाउन हड़ताल से मजीद गुर्बत होगी। तो लेकिन निजाम डटा हुआ है कि हम हजारों लोगों को मारकर कंट्रोल करेंगे, हम इन गुलामों को गुलाम ही रखेंगे। इनकी जुर्रत कैसे होती है कि जो लोग इनके हमने गैब कर दिए वो हमसे पूछें। बस ये हमारा राइट है कि हम जितने लोगों को मार दें, क्योंकि गुलामों की कोई कदर नहीं होती। जितने गुलामों को गैब कर दें, जितने लोगों को मार दें, तो गुलामों की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन खुदारा ये 24 करोड़ लोग हैं, आप हिस्ट्री उठाकर देख लें तारीख इस्लाम की या उससे पहले की, इतने लोग कभी भी गुलाम नहीं बन सकते। और यकीनन लोगों ने जिस तरह से अब आपके रिएक्ट करना शुरू कर दिया है, तो अब आप इन 24 करोड़ लोगों को गुलाम नहीं बना सकते। और कितने लोगों को मारोगे? और जुल्म जब भी बढ़ता है वो मिट कर रहता है। खुदारा होश के नाखन ले। और ये एक इंसान की जान जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। आप इन जुल्म सितम से रुकें। बांग्लादेश का आपने खुद ही हाल देख लिया था, उस वक्त भी आप यही कहते थे कि बांग्लादेश हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में है, हम इनको गद्दार डिक्लेयर करके, दहशतगर्द डिक्लेयर करके मार देंगे। लेकिन हालात आपके कंट्रोल में नहीं रहे। तो बलूचिस्तान के हालात जो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, खुदारा होश के नाखन लें और लोगों से डायलॉग करें। सियासत में या सियासी लोग डायलॉग करते हैं बजाय इसके कि लोगों के ऊपर सीधी गोलियां चलाई जाए। अल्लाह हाफिज।